जैन धर्म की जय हो। 134वां काव्य चल रहा है रत्नकर्ता का, जिसमें सिद्धों की और सिद्धालय की वर्णन की जा रही है। रत्नकर्ता में आचार्य महामंडल के द्वारा सिद्धों की इतनी सुंदर वर्णन किया गया है, उनके गुणानुवाद किया गया है कि सुनने मात्र से मन को शांति प्राप्त होती। आचार्य समर्थाचार्य महाराज ने कहा कि जहाँ पर सूर्य नहीं जा सकते, सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, जहाँ पर चंद्रमा नहीं जा सकता, उसका प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धालय लोग के अंदर भाग में चूड़ामणि रतन के समान सुशोभित होता है। उसकी जो उसका प्रकाश है वो कोटि कोटि सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर बताया गया है कि जब वहाँ पर सूर्य चंद्रमा नहीं है तब भी वे चूड़ामणि रत्न के समान, एक मणि रत्न के समान तीन लोग के अग्रभाग में दैदिप्यमान हो रहा है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया आचार्य भवन के द्वारा कि जो सिद्धों की आत्मा है उसमें एक जैसे सोना होता है, कच्चा सोना, तो कच्चे सोने को तपाया जाता है, तपा कर एकदम 24 कैरेट सोना बना दिया जाता है। ऐसे ही सिद्धों की आत्मा भी 24 कैरेट सोने समान है, जिसमें तिल मात्र भी कालिमा नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, जो जीव है, जो सिद्ध परमेष्टि है, वो सिद्ध परमेष्टि भगवान ऐसे दैदिप्यमान होते हैं जैसे कोई मणि इकट्ठी होकर वहाँ पर एकत्रित हो गई है। तो जो सिद्धालय होता है वो अग्रभाग, लोक के अग्रभाग में सबसे अधिक दैदिप्यमान होता है, सबसे अधिक चमकता है और इतना प्रकाशमान होता है कि करोड़ों सूरज और चंद्रमा की प्रकाश भी उसमें हो जाए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार की और कालमा से रहित कांति वाला गुण अतिशय दैदिप्यमान होता है। जैसे कोई सोना है और सोने में जरा भी एक कालमा बिल्कुल भी नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी कहीं पर कोई कीट और कालमा का निशान नहीं है, तो वो स्वर्ण का जो भी वस्तु होती है या श्रोण होता है तो वो कितना सुंदर लगता है। उसी प्रकार हमारे सत्य परमेश्वर भगवान हैं, वो सभी प्रकार के द्रव्य और भाव कर्मों से रहित हैं और उनका स्वरूप अत्यंत प्रकाशमान रहता है। बिल्कुल एकदम सिद्ध लोग से चंद्रमा के आकार की सिलसिला बनी हुई है और उसके ऊपर ऐसे सुंदर बिल्कुल दैदिप्यमान है जैसे कोई भगवान लोक के अग्रभाग में, ऐसे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में चूड़ामणि की शोभा को धारण करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा समझ लो जैसे कोई मनुष्य ही है तो उसके सर पर सिरमणि कोई ऐसी लग जाए, मस्तक मणि लग जाए और वो अधिक दैदिप्यमान हो। ऐसे ही ये लोक है जिसके अग्रभाग में या सिद्धालय है और सिद्ध परमेष्टि भगवान ऐसे ही सोने के समान बिल्कुल दैदिप्यमान होते हैं और बहुत सुंदर करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। तो ये यहाँ पर बताया गया था कि 14वें पुरस्कार के अंतिम समय में, बेहतर और अंतिम समय में तेरे प्रकृतियों का क्षय करके जीव एक समय में लोक के अग्रभाग तक पहुँच जाता है। केवल एक समय लगता है जो सिद्ध लोक में जब जीव अपने सभी प्रकार के चारों भाग्यों के कर्मों को नाश कर जब केवल ज्ञान को प्राप्त करता है और आयु का पूर्ण होने पर सिद्ध लोक में जाते हैं तो वो एक समय में सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। तीन लोक के ओम पर जो अंतिम भाग है उसके ऊपर की ओर 525 की धनुष की अवगाहना का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि जीव की अधिकतर जो अवगाहना है वो 525 धनुष की है जो बाहुबली भगवान की थी और उससे 525 धनुष से अधिक अवगाहना के मनुष्य की कहीं भी विवेचना नहीं है। तो जो सिद्ध लोक में स्थान है ओम के ऊपर अंतिम भाग है वो 525 धनुष का ही है। इसी सिद्ध क्षेत्रों में सिद्धों का निवास होता है और इस स्थान में कभी भी विचलित नहीं होते, ना इनके केवल ज्ञान आदि गुणों में कभी न्यून अधिकता आती है। वहाँ तो वे अतिशय दैदिप्यमान चूड़ामणि के समान जान पड़ते हैं। बिल्कुल तीन लोग इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनमें कोई ना तो बिगाड़ आता है ना कोई बिक्री आती है, वो अपने ध्यान में, स्वस्थ में बिल्कुल स्वयं लीन है
और कहीं भी किसी प्रकार के केवल ज्ञान में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ना तो वो वहाँ से हिलने वाले हैं, ना डुलने वाले हैं, ना ही कभी वो संसार में आने वाले हैं। वो तो अनंत काल, चिरकाल के लिए वहाँ पर स्थित हैं। यहाँ तक कि बताया गया था कि सैकड़ों कलिकाल गुजर जाते हैं, फिर भी उनके चित्त में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। 135 द्वारा है, पूजा ईश्वर परिजन काम भोग भूविष्टे अतिशय फल धर्म। संलेखना के द्वारा अंत में फिर वर्णन किया गया कि संलेखना के द्वारा उपार्जित समीचीन धर्म, पूजा प्रतिष्ठा, आज्ञा स्वरूप ऐश्वर्य बल और शारीरिक शक्ति परिवार काम प्रबोधता पर पूर्णता से गुणात्मक और परिणाम आदि में श्रेष्ठता को प्राप्त लोग को आश्चर्यकारी शब्द आदि अभ्युदय संसारिक रूप सुख को फलता देता है। तो जो समाधि ग्रहण करने के बाद यहाँ पर दिया गया है, संलेखना को धारण करने से, संलेखना को धारण करने से कितना पुनर्वाचित होता है कि विशिष्ट पूर्ण रूप समीचीन धर्म उस अभ्युदय को करता है। यानी अभ्युदय का मतलब इंद्रों के पदों को प्राप्त होता है, जो बल, भजन, काम और क्रोध से भरपूर राजा, प्रजा, अर्थ और आज्ञा रूप ऐश्वर्य के द्वारा समस्त भवन को अतिक्रांत करता है, जो स्वयं ही अद्भुत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला होता है, विशिष्ट होता है। वो जीव जितने समय तक संसार में रहता है, जब तक भी रहेगा, या तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, और जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा तो ऐसा समाधि ग्रहण करने वाला जीव विशिष्ट स्थान को प्राप्त करेगा। यदि देव बनेगा तो रिद्धिधारी, और मनुष्य भी बनेगा तो राजा, चक्रवर्ती आदि ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। इंद्र आदि की विभूति को अभ्युदय कहते हैं। ये अभ्युदय अपने पूजा आदि के ऐश्वर्य से समस्त जगत को अभिभूत करता है तथा स्वयं की आश्चर्यकारी होता है। संलेखना का प्रमुख फल मोक्ष प्राप्त करना है, और उसकी प्राप्ति के योग अवसर न मिलने पर इंद्र आदि के वैभव को प्राप्त करना गौण फल है। पहले तो नियम से वो मोक्ष को जाना ही है, यदि मोक्ष को भी नहीं जा पाएगा तो या तो स्वर्ग में गया तो इंद्र के फल को प्राप्त करेगा, तो वैभव है इंद्र का, ऐसा रिद्धिधारी देव बनेगा। और यदि फिर भी देव ना बन सके तो मनुष्य योनि में देवगति पूरी करने के बाद जब तक उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो मनुष्य बनेगा। तो बहुत ही एक सम्राट, चक्रवर्ती और एक कोई भी ऐसा विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा जो पूजनीय हो, पूज्य हो। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर वर्णन संलेखना में किया गया है। 126 में क्या कहते हैं, शावक पदानी देवी काशदश ईशानी येषु खलु स्वगुणा गुरुगुणैश्चेतंते प्रवक्ता। यहाँ पर तीर्थंकर देवों के द्वारा 11 श्रावक की प्रतिमाएं कही गई है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही गई हैं, जिसमें निश्चय से अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए स्थित होते हैं। प्रथमाए भी कहलाते 11 श्रावक पद पाते, उत्तर पद गुण पूर्व पदों के गुणों सहित ही पढ़ पाते। उचित रहा ये करोड़पति जो लखपति पण से युक्त रहे, ऐसा जनवर का कहना है जन्म मरण से मुक्त रहे। पद का अर्थ स्थान होता है, और इसी स्थान के अर्थ में प्रतिमा शब्द का भी प्रयोग होता है। श्रावक का जो पद स्थान है वो श्रावक प्रतिमाएं कहलाती है। यानी जो श्रावक लोग हैं, हमारा कौन सा पद है वो प्रतिमाएं कहलाती है। यदि मोटी मोटी बातों में समझा जाए तो हम कौन सी कक्षा में, 1 से लेकर 11 कक्षा, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, ये श्रावक की जो क्रियाएं होती हैं उनसे उसके कितने व्रत हैं, किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार उठना बैठ रहा है, किस प्रकार के परिणाम है, किस प्रकार के भाव है। तो ये प्रतिमाएं जो होती है, प्रतिमाओं का 11 प्रतिमाओं तक अलग अलग वर्णन किया गया है। एक प्रतिमा दर्शन प्रतिमा हो गई, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, ऐसा करके अलग अलग प्रतिमाएं धारण
जो जीव करते हैं उनकी अलग अलग परिभाषा है कि कौन सी प्रतिमा में क्या आचरण होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी स्थान में अर्थ प्रतिमा शब्द का प्रयोग होता है, श्रावक का जो प्रतिष्ठान है वो श्रावक प्रतिमाएं कहलाती है। तीर्थंकर भगवान के श्रावक की 11 प्रतिमाएं की गई हैं। इन्हीं प्रतिमाओं में अपनी अपनी प्रतिमाओं से संबंध रखने वाले गुण पिछली प्रतिमाओं संबंधी गुणों के साथ क्रम से सिद्धि को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं, अर्थात अगली प्रतिमा में स्थित पुरुषों को पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों का आश्रय करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि यदि 2 प्रतिमा ले रखी है तो जो 2 प्रतिमा में उन्होंने गुणों का आचरण किया है, यदि 5 प्रतिमा ले लेते हैं तो वो 5वीं प्रतिमा के गुणों का आचरण तो करना ही करना है, लेकिन जो 2 गुणों के उसकी आचरण था, जो क्रियाएं थी वो छूटेगी नहीं, वो साथ साथ चलेगी। जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ाई की है वो 5वीं कक्षा में भी चलेगी। ऐसा नहीं दूसरी कक्षा का प्रश्न आएगा और 5वीं कक्षा के उसमें तो इसके साथ दूसरी कक्षा में पूछते से जवाब नहीं देना, ऐसा नहीं है। जो 2 प्रतिमा में आपने आचरण का उल्लेख किया है, जो पालन किया है, वो अब आपका छूटने वाला नहीं है, वो तो भ्रष्ट हो ही गया। अब उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है और विशुद्धि को प्राप्त करना है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के अंते तुझे लोकालो को वाणी में संकल्प सदा दे दो ये जिन वाणी बात भी तो जो तेरी चढ़ा दे सो पावस है ये भगवान को सेवा करना है अगर पाल सदा यही हो। बोले जिन वाणी माता की जय हो, जय हो, परमेश्वरी भगवान की जय हो।